चंपक लता का वर्ण है वो श्वेत है, और जैसे चंपा का पेड़ है, फूल लगते हैं ना, ऐसे ही चंपा के जैसे कलर का ही कपड़े पहनती हैं, ऐसा ही इनका रंग है। इनका नाम है घमंड देवाचार्य जी। ये राजस्थान के रहने वाले थे, जिला भीमटोड़ा, गांव का नाम दूबरदू। इनका शरीर ब्राह्मण कुल का है। इनके पिताजी का नाम था बौदेव जी। बौदेव जी की शादी की बात हो गई थी, शादी नहीं हुई, वो छाले से ये बाबा पैदा हुए। इन बाबाओं का घर का नाम था उद्धव। ये कृष्ण भगवान वाले उद्धव नहीं है, ये कलयुग की बात है। उद्धव भी 12 साल के हो गए ना, इन्होंने भी अपना घर छोड़ दिया। वृंदावन में आके निम्मार संप्रदाय के आचार्य थे हरव्यास देवाचार्य जी, ये उनके शिष्य बन गए, ये बाबा बन गए। ये भगवान के भजन में मस्त रहते थे। राधे राधे। आप सभी भक्तजन का एक बार फिर स्वागत है श्री ब्रज धाम में। और देखिए छोटे मोटे ब्रजवासी भक्त भी आ गए और राधा रानी की प्रिय सखी श्री चंपकलता सखी के गांव में है। चंपकलता सखी को गांव में नहीं, और ये गांव पड़ता है करेला, जो बरसाना से लगभग 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। और यहाँ पे एक संत हुए हैं परम पूजनीय श्री घमंड देवाचार्य जी, वो उन्होंने भी यहाँ पे उनको साक्षात्कार हुआ है भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का। तो देखिए कैसी अद्भुत लीला यहाँ पे आप देखेंगे। और जो रासलीला का जो आयोजन आप देखते हैं, निधिवन में भी सुना होगा रासलीला होती है, उसकी जो शुरुआत हुई थी वो इसी गांव से हुई है और इसी मंदिर से शुरुआत हुई है, चंपकलता सखी का मंदिर। तो राधा रानी की सबसे प्रिय सखी है। यहाँ की क्या कथा है, चंपकलता सखी राधा रानी के प्रति कैसा उनका प्रेम था, कैसा उनका भाव था, और उसके बाद में यहाँ कैसे रासलीला की शुरुआत हुई। तो आइए चलते हैं, सभी ब्रजवासी बच्चे हैं, इनके भी आप दर्शन कीजिए पहले। और यहाँ पे छोटे छोटे ब्रजवासी छोटे छोटे बच्चे मिल गए हमें। राधे राधे करो, राधे राधे। आइए अब अंदर चलते हैं। ये देखिए, ये आपको दिख रहा, हाँ बेटा फोटो लेंगे सबका। ये घमंड देवाचार्य रास मंडल श्री कृष्ण प्रथम रासलीला प्राकट्य स्थल करेला बरसाना। और तब यहाँ पे आएंगे, बहुत ही शांत, एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है जब भी आप सखियों के गांव में जाएंगे। ब्रज की जो भी अष्ट सखियां हैं, राधा रानी की प्रिय सखी। तो आइए मेरे साथ। ये देखिए, जैसे ही आप एंट्री करते हैं यहाँ पे, ये राधा कृष्ण है। अच्छा, ये छोटे छोटे बच्चे भी बता रहे हैं। ये देखिए, और ये राधे श्याम रासलीला स्थली। और अब यहाँ के विषय में पुजारी जी से चर्चा करते हैं। ये देखिए, ये पूरा मंदिर श्री चंपकलता सखी का। हमारे ठाकुर जी का नाम रास बिहारी भगवान। अष्ट सखियों में से तीसरे नंबर की सखी ये चंपकलता जी, ये विशाखा जी। चंपकलता की सेवा राधा रानी के लिए रसोई बनाने की, खोआ से जो मिठाइयाँ बनती हैं ना, बर्फी है, पेड़ा है, कलाकंद है, खोआ के लड्डू हैं, इत्यादि की जो खोआ से मिठाइयाँ बनती हैं, उनको बनाने में ये बहुत ही निपुण हैं। खांड के करुए बनते हैं ना, खांड के करुए भी अच्छी बनाती हैं। राधा रानी के लिए खेलने के लिए मिट्टी के खेल खुना भी बनाती हैं। पिया पीतम में मान हो जाता है तो मान भी भंग कराती हैं। चवर सेवा, ये तो रही सखी की सेवा चंपकलता की। चंपक लता का वर्ण है वो श्वेत है, और जैसे चंपा का पेड़ है, फूल लगते हैं ना, ऐसे ही चंपा के जैसे कलर का ही कपड़े पहनती हैं, ऐसा ही इनका रंग है चंपकलता का। और सामने जो आपको बाबा दिख रहे हैं ना, राधा कृष्ण जी के साथ में, हाँ, तस्वीर में, इनका नाम है घमंड देवाचार्य जी। ये राजस्थान के रहने वाले थे, जिला भीमटोड़ा, गांव का नाम दूबरदू। इनका शरीर ब्राह्मण कुल का है। इनके पिताजी का नाम था बौदेव जी। बौदेव जी की शादी की बात हो गई थी, शादी नहीं हुई, वो बाबा बन गए। बौदेव जी के पिताजी ने लड़की वालों पर खबर की, हमारा लड़का तो बाबा बन गया है, अपनी लड़की का रिश्ता कहीं अंथा कर दो। 1 साल के बाद में लौट के साधु भेष में साधुओं के साथ अपने गांव में आए थे, तब तक उस लड़की का कहीं रिश्ता नहीं हुआ था। फिर उनके पिताजी ने लड़की वालों पर खबर की, भाई लड़का आ गया है, कुछ हम समझाएंगे, कुछ आप कहना। शायद
रिश्ता हो जाए। तो लड़की के परिवार वाले सब आए थे, साथ में लड़की भी आई थी। संतों के बाबाओं के सब पैर छूते, उस लड़की ने बौदेव जी के पैर छुए ना, तो उसको आशीर्वाद दे दिया कि आप पुत्रवती हो। शादी हुई नहीं, आशीर्वाद दे दिया पुत्रवती हो। वो आश्चर्य करके, महाराज ये आप क्या बोल रहे हैं, समाज में निंदा नहीं होगी? कुंवारी के बच्चा पैदा होगा तो बदनामी का काम होगा। बौदेव जी बोले, जो बच्चा पैदा होगा वो उधर से पैदा नहीं होगा, आपकी हथेली में छाला पड़ेगा, छाले से बच्चा पैदा होगा। हथेली में छाला पड़ा, छाले से ये बाबा पैदा हुए। इन बाबाओं का घर का नाम था उद्धव। ये कृष्ण भगवान वाले उद्धव नहीं है, ये कलयुग की बात है। उद्धव भी 12 साल के हो गए ना, इन्होंने भी अपना घर छोड़ दिया। वृंदावन में आके निम्मार संप्रदाय के आचार्य थे हरव्यास देवाचार्य जी, ये उनके शिष्य बन गए, ये बाबा बन गए। ये भगवान के भजन में मस्त रहते थे, किसी से बोलते नहीं थे। लोग कहने लगे ये तो बहुत घमंडी है, बोलता नहीं है, तो इनका नाम पड़ गया उद्धव घमंड देव। यहाँ सुंदर स्थान देखकर, रमणीक स्थान देखकर इन्होंने ऐसी घनघोर कठिन तपस्या की कि पिया प्रीतम राधा कृष्ण को प्रकट कर लिया। तब भगवान ने इनको आदेश दिया कि भाई आप गांव से ब्राह्मणों के बच्चे लो, राधा कृष्ण बनाओ, मेरी रासलीला का प्रचार प्रसार करो। सामने देखो भगवान अपना मुकुट दे रहे हैं इनके लिए, राधिका जी अपनी चंद्रिका जी दे रही हैं। इनको बच्चों के सिर पर धारण करना, धारण करते ही समझना हम ही खेल रहे हैं। बच्चों के अंदर हमारा आवेश आएगा, उनको सुतई लीलाओं का ज्ञात होता चला जाएगा। इनसे तो भगवान ने बात की और ब्राह्मणों को सपने में आदेश दिया कि एक साधु आपसे बच्चा मांगने के लिए आएगा, उससे मने मत करना, बच्चे दे देना। सुबह होते ही ये ब्राह्मणों के पास गए, उनसे बच्चे मांगे, उन्होंने दे दिए। यहाँ लाकर बच्चों का श्रृंगार किया, ठाकुर जी के दिए हुए मुकुट बच्चों के सिर पर धारण किए, तो बच्चा गायब हो गए। बाबा घबरा गए, बता मानो मैं ब्रजवासी ब्राह्मणों को बच्चे कहाँ से वापस करूँगा, कैसे ठाकुर जी की लीलाओं का प्रचार प्रसार होगा। और कोई सहारा नहीं मिला, समाधि लगाकर भगवान के चिंतन में बैठे। दोबारा भगवान प्रकट हुए, भगवान से कहा महाराज आपके आदेश के अनुसार मैं ब्रजवासी ब्राह्मणों के बच्चे लाया, लाकर यहाँ श्रृंगार किया, आपके दिए हुए मुकुट पहनाए, तो बच्चा गायब हो गए। बताओ मैं ब्रजवासियों को बच्चे कहाँ से वापस करूँगा, कैसे आपकी लीलाओं का प्रचार प्रसार होगा। भगवान बोले आपसे ब्रजवासी कुछ नहीं कहेंगे, वो बच्चे तो मेरे ही में लीन हो गए। आप ऐसा करो, राधा कुंड के पास कौन ही गांव है, वहाँ पे जाओ, वहाँ से ब्राह्मणों के बच्चे लेके आओ। घमंड देवाचार्य जी कौन ही गांव गए, वहाँ से ब्राह्मणों के बच्चे लेके आए। फिर यहाँ पे रास हुआ जिस पे आप खड़े हैं, ये ठाकुर जी का प्रथम रासलीला मंडल है। वृंदावन में निधवन में डेली लीलाएं होती हैं, पर रास की प्रागट स्त्री शुरुआत इसी जगह से है जिस पे आप खड़े हैं। रास हुआ, ठाकुर जी की आज्ञा हुई, प्रचार प्रसार का काम यहाँ के ब्राह्मणों को सौंपो, जगह जगह जाके प्रांतों में प्रचार करेंगे। तो ब्राह्मण मंडली बनाकर MP दतिया डिस्ट्रिक्ट में ले गए थे। दतिया वाले राजा बोले जैसे कृष्ण भगवान ने काली नाग जमुना के अंदर से नाथा ना, उसी प्रकार हमको नागनाथ के दिखाओ, नहीं हम आपको जेल में बंद कर देंगे। ब्राह्मण घबरा गए, सोचने लगे हम तो ठाकुर जी की आज्ञा से प्रचार करने के लिए निकले हैं, ये राजा क्या कह रहा है। तो उदास होके बैठे थे। वो बच्चे बोले कि आप क्यों उदास हैं। उन्होंने बताई लाला ये राजा बोल रहा है जैसे कृष्ण भगवान ने काली नाग जमुना के अंदर से नाथा ना, उसी प्रकार हमको नागनाथ के दिखाओ, नहीं जेल में बंद कर देंगे। वो बच्चे बोले आप चिंता मत करो, राजा से अभी जाके बोलो कि आज नागलीला ही होगी। ब्राह्मणों ने जाके बोल दिया कि महाराज आज नागलीला होगी। तो राजा ने सपेरे बुला के अपने तालाब में बहुत बड़ा सर्प छुड़वाया, रासलीला हुई। रास बिहारी भगवान ने खेलते खेलते उस तालाब में गेंद गिर दी। श्री दामा सखा की गेंद थी, उन्होंने अपनी गेंद मांगी, उनसे छुड़ा के तालाब में कूद गए। तो 3 घंटा तक नहीं निकले, देखने वाली जनता भी रोने लगी, राजा भी रोने लगा, पश्चाताप करने लगा।
अरे हट करके मैंने बड़ी गलती की, ये तो ब्रह्म हत्या, बाल हत्या, डबल हत्या हो गई। 3 घंटा के बाद में जैसे जमुना जी के अंदर से काली नाग को नाथ कर भगवान काली नाग के ऊपर जमुना जी से बाहर निकले थे ना, उसी प्रकार रास बिहारी भगवान उस सरफ को नाथ कर उसके ऊपर तालाब के पानी से बाहर निकले। तो राजा ने खुश होके अपने जैसे महल थे यहाँ पे महल बनवाए और रास बिहारी भगवान के लिए 5.25 किलो का सोने का मुकुट बनवा के भेंट में दिया। वो मुकुट अब भी है, मथुरा लॉकर में जमा है। उतरत भादों लगत क्वार की पूर्णिमा आती है, जिससे पितर पक्ष चालू होते हैं ना, उस पूर्णिमा को आता है प्रशासन के साथ, उसे पहनकर ही महाराज लीला होती है। बोलो रास बिहारी भगवान की जय, चंपक लता सखी की जय, भक्त मंडली की जय। जय जय श्री राधे। जय हो।